गांव में गरीब के घर शादी। एक बार की बात है, हमारे साथ काम करने वाले चपरासी चंदन की बहन की शादी थी। तो उसने करीब 1 महीने पहले मुझसे बता दिया था कि वो 20 दिन के लिए गांव जाएगा। उसने कुछ अग्रिम राशि के लिए भी आवेदन किया था जो 50,000 थी। मैंने उस राशि को मंजूर कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था इतने पैसे का क्या करेगा। तो उसका कहना था कि बहन की शादी है, वहाँ खर्च करना है, बहन के लिए कपड़े बनवाने हैं और भी बहुत सारा सामान बनवाना है। मेरी रजामंदी के बाद वो पैसे लेकर और हमारे सभी सहकर्मियों को शादी का न्योता देकर अपने गांव चला गया। उसकी बहन का शादी 17 मार्च को थी। हम भी भूल गए थे कि उसके घर में शादी है। एक दिन अचानक उसका फोन आता है कि साहब जी, आप सबको शादी में जरूर आना है और परसों शादी है, और साथ में अपना पता भी बताया। उसी दिन सबने मिलकर यही सोचा कि अमीरों की शादियां तो बहुत देखते हैं, एक बार गांव की शादी भी देख लेते हैं। तो हमने नियत तिथि के लिए एक वाहन किराए पर ले लिया और सभी शाम को अपना कार्य निपटाकर 6 बजे गाड़ी में आ गए। हम सभी अलीगढ़ से आगे छाता के पास एक गांव है जिसकी दूरी दिल्ली से करीब 2 से 5 घंटे की है। चल दिए। हम सभी 8:30 बजे वहां जा लगे। वह बिल्कुल पिछड़ा गांव था। ये बात 2003 की है। उस समय इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि वे जनरेटर किराए पर ले लें। गैस वाली लालटेन से रोशनी की हुई थी। बहुत लोग थे, करीब 200 के आसपास। फिर भी बड़ा अच्छा माहौल था, सुकून था। खाने में भी एक दाल, एक सब्जी, दही बूरा डालकर और सब्जी में ऊपर से शुद्ध देसी घी डालकर खाना खिला रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। ना ही फालतू का शोर। सिर्फ घर के ही नहीं, गांव के लोग भी पूरी बारात का स्वागत कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि एक घर की शादी है, पूरे गांव की बेटी की शादी थी। वहां एक खास बात और देखी कि दही जमाने के लिए लोग हौदी का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह भी विदाई के समय पूरे गांव वाले परिवार की तरह खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। बेटी की शादी के लिए हम सभी लोग भी मिलकर कुछ सामान लाए थे, साथ में शगुन के लिए कुछ पैसे दिए थे। विदाई के बाद हमने भी चलने के लिए बोला तो चंदन ने सभी के लिए शादी में बनी सब्जी, दही बूरा और सबको आधा किलो देसी घी का डब्बा बांध कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी नहीं माना तो हमको लेना पड़ा। निकलने से पहले मैंने उसके हाथ पर 1000 रुपये रखे और बोला कि इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो चंदन ने वो रुपये वापस कर दिए और बोला, साहब मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई है और मेरे ऊपर किसी तरह का कर्ज भी नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर उसने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर शादी की है। किसी ने घी दिया, किसी ने दूध, तो किसी के घर से बुरा आया, और साथ में अपने खेत की ताजी सब्जियां तो थी ही, और सारा खर्च मिलाकर 2000 रुपये पास बचे हैं। मतलब सिर्फ 48,000 में शादी। ये सब तो हम शहरी लोग कभी सोच ही नहीं सकते। साथ का असली मतलब गांव होता है। मैंने पहली बार समझा था, धन्य हो ऐसे लोग जो सबको अपना परिवार मानकर कार्य करते हैं। वहां कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। क्या हम शाही लोग ऐसा नहीं कर सकते? दिखावे के चक्कर में लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं। 2 दिन बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि हम किसी अमीर के यहाँ शादी में गए थे और वहाँ क्या खाया।